इस लॉकडाउन ने हमें कुछ संदेश दिए हैं तो कुछ सबक भी सिखाए हैं। जंग अभी जारी है और हमें नहीं पता ये कहाँ जाकर थमेगी। रोजगार के मामले में भी, इकोनॉमी के मामले में भी और उससे पैदा होने वाली बाकी तमाम समस्याओं के बारे में भी हम खुद को कहाँ पाएंगे हमें नहीं पता। कोरोना पैंडेमिक के इस दौर ने हमें हमारी जड़ों की तरफ, हमारे गांव की तरफ मोड़ा है। हमें प्यार, परिवार, इनकी अहमियत समझाई है। इस दौर ने हमें बताया है कि शहर सिर्फ गरीबों को नहीं दुत्कारते, ये अमीरों के भी सगे नहीं है। यहाँ सब कुछ खोखला है। रिश्ते, नाते, परिवार, सुकून, प्यार, शांति, सब कुछ तो गांव में बसता है। भीड़ भाड़ वाले सारे सार्वजनिक प्लेसेस बंद हैं। मॉल, थिएटर, किसी भी जगह भीड़ नहीं जुट रही है। यानी हम इनके बगैर भी अच्छी तरह से अच्छा वक्त गुजार पा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को ये समझ में आ चुका है कि हम बहुत कम में भी गुजारा कर सकते हैं। हर चीज के लिए बाहर भागना, दौड़ना और दिखावा करना, बेवजह फिजूल खर्ची करना, ये सब जरूरी नहीं है। कहते हैं जरूरतें तो जरूरतों से ही नापी जा सकती है। इसके लिए देखा देखी या दिखावे की जरूरत नहीं होती। इस वक्त में हमने जब मजदूरों को उनके घर की तरफ, उनके गांव की तरफ लौटते देखा तो हम में से बहुत सारे लोग समझ गए कि इनकी हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साथ ही इस वक्त ने हमें ये चीज भी बहुत अच्छे से समझा दी है कि हमारे असली हीरो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं। ये असली सम्मान के हकदार हैं। लॉकडाउन ने हमें एक चीज और भी समझाई है कि हमारी इच्छाएं, हमारे एम्बिशन के पीछे भागना गैर जरूरी है। इसके बगैर भी हम अच्छी खासी सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। महामारी ने, इस लॉकडाउन ने हमें फिर से एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने का अवसर प्रदान किया है। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना काल के बाद का जीवन, समाज जीवन, अर्थ जीवन, जीवन के और भी तमाम पहलू कुछ नए कलेवर, कुछ नए तेवर में होंगे, जो कहीं अधिक सकारात्मक होंगे। कहना गलत नहीं होगा कि संक्रमण में भी कुछ सृजन की संभावना बनी हुई है। यह सृजन सकारात्मक होगा, नया जीवन देकर, हम सबको एक नई समझ देकर यह कोरोना अपनी गति को प्राप्त करेगा। हम सबको विश्वास करना चाहिए कि इस लॉकडाउन ने हमें कुछ कठिनाइयाँ दी हैं, कुछ ही नहीं बहुत कुछ कठिनाइयाँ दी हैं, लेकिन बहुत कुछ सकारात्मक निकल रहा है। जिनकी ज़िंदगी परिंदों की हो, यदि उन्हें घर में कैद रहना पड़े तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन लॉकडाउन में कुछ ऐसा ही हुआ। आदत है हमें सड़कों पर दौड़ने की, समाज को देखने की, लेकिन समाज भी थम गया था, देश भी थम गया था, हम भी थम गए थे। बरसों हो गए बच्चों के साथ इतना समय बिताने का, परिवार के साथ इतना समय बिताने का। खूब खेले, खूब कूदे, बच्चों के साथ खूब झूमने का मौका मिला, उन्हें समझने का मौका मिला। लेकिन जिस दर्द को महसूस किया वो मज़दूरों का दर्द था। मज़दूरों को दर दर भटकते हुए देखकर, उनके हालात देखकर मन में ज़रूर ख्याल आया कि इतने सालों में जिस काम को हमें करना था वो मज़दूरों का काम था, और आने वाले समय में मज़दूरों की मजबूत आवाज़ बनकर उभरना है। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में एक बात और देखने को मिली। ऐसा लगता था कि यह जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है, ये सिर्फ हमारी है, लेकिन नहीं, यह प्रकृति परिंदों की भी है, वन्य प्राणियों की भी, और जो जीते भी है उन्हें खुली हवा में सांस लेते देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हर साल ऐसे 10 या 20 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे जो इंसान है वो अपने घर में चले जाएं और जो प्राणी वो बाहर आ जाएं। हालांकि अपने बहुत सारे साथियों के मुकाबले ख़ुद को थोड़ा खुशनसीब इसलिए मानता हूं क्योंकि इत्तेफाकन लॉकडाउन लागू होने से सिर्फ 2 दिन पहले मैं यहाँ हिमाचल आया था, और उसके बाद परिवहन के सभी साधन बंद हो जाने की वजह से यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मन, वचन और कर्म से अपने आप को उन साथियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूं जो रेड जोन में जाकर के या तमाम जोखिम उठा करके आप तक सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिनको सरकारी कर्मचारियों की तरह ना तो कोई बीमा की योजना है, ना ही उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं, और आप लोगों को ये कभी पता भी नहीं चल पाता अगर उनके महीने की तनख्वाह काट कर आधी कर दी जाती है।
मेरी संवेदना मेरे उन साथियों के साथ भी है जो व्यक्तिगत तौर पर इस बीमारी के साथ जंग लड़ रहे हैं। मसलन जी न्यूज़ के वो 28 कर्मचारी जो इस वक्त इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रार्थनाओं में अपनी दुआओं को भी मिलाएं कि वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हम पत्रकारों के लिए लॉकडाउन का हालांकि यही एक खामियाजा नहीं है। बाकी वाइट कॉलर नौकरियों की तरह पिछले 3 महीनों ने अपने काम के मुतालिक हम लोगों को भी कई सबक दिए हैं। लॉकडाउन के समय, या यूँ कहें कि लॉकडाउन पीरियड में, हम सभी पत्रकार को अनेक प्रकार की सामाजिक दायित्व को निभाना पड़ता है। वो सामाजिक दायित्व समाज में होने वाले एक एक घटना को टीवी या अखबारों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है। कोरोना का डर तो सभी को सता रहा है। ऐसा नहीं कि पत्रकार कोई भगवान है, उसे भी बीमारी होगी, उसे भी वायरस पकड़ेगा, लेकिन फिर भी वह अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए उस भीड़ में जाता है जहां लोग पीड़ित, परेशान, हैरान और अनंत पीड़ा झेल रहे हैं। उनके बीच जाके ही उनके दर्द को समझा जा सकता है और उस दर्द को टीवी के पर्दे पे या अखबारों में शब्द के माध्यम से ही रख सकते हैं। जहां पत्रकार फील्ड में भी जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो मित्र बंधु डेस्क पे भी काम कर रहे हैं और रोज अपनी यात्रा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हैं, वो भी संकट के दौर से हैं, लेकिन फिर भी उनके जज्बात, उनके हौसले इतने ऊंचे हैं कि वो आप समाज के आईने को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप समाज में होने वाले घटना को सही ढंग से समझ पाएं। पत्रकार के लिए पारिवारिक संकट भी है इस समय, क्योंकि जब आप फील्ड में निकलते हैं, लोगों के भीड़ में इकट्ठे होते हैं और उनके साथ होते हैं और फिर परिवार में आते हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घर वाले भी समझते हैं कहाँ से आए हैं, क्या लेके आए हैं, कुछ पता नहीं होते हैं। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, जब तक वो फील्ड में ना जाए, जब तक वो ऑफिस में ना जाए, तब तक उसकी बेचैनी बनी रहती है। इसलिए लॉकडाउन में भी हम सभी उसी भाव से जुटे हुए हैं, ताकि समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को, समाज में होने वाले प्रत्येक घटना को आप तक पहुंचा सके। ऐसी कठिन स्थितियों में मुझे सहसा अटल जी की वह पंक्ति स्मरण में आ रही है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, और निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।